ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे चाई गोसाई करी चरणावंदन। जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्टापुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेव प्रभु दूसरा वाला माइक देना। धीरू प्रभु, हमने महाराज जी की पीछे कौन सी वाली कथा श्रवण की थी उसको एक बार बताओ। कल तो नित्यानंद प्रभु का किया था, उससे एक दिन पहले वामन द्वादशी, उससे एक दिन पहले एकादशी श्री रामानुजाचार्य जी की। ये सारी तिथियां अलग अलग हो गई। अभी महाराज जी वाला लास्ट कौन से वाला किया था, स्मरण है जी? वो सीमेंट की जो रक्षा करी थी वो श्रीधाम मायापुर वाला, वो वाला बताओ। मायापुर में श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जो कंस्ट्रक्शन प्रारंभ की थी, तो उस समय महाराज जी उसकी कंस्ट्रक्शन की देखरेख उसका दायित्व उनके ऊपर था। तो उस समय आपने बताया कि जैसे इको है, इको बंद है, उस समय थोड़ा सा दूर करके बोलो। फिर उस समय सीमेंट जो है वो परमिट से मिलता था सरकार से कि जितना चाहिए या जैसी व्यवस्था होती है सरकार की उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उतना सीमेंट आपको मिलेगा। तो जिस समय महाराज जी कंस्ट्रक्शन की देखरेख कर रहे थे और सीमेंट आया हुआ था मठ के लिए, तो उस समय वर्षा होने लगी। तो उस समय कोई भी ऐसा कुछ टेम्परेरी कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रखा था, जैसे महाराज जी ने अपने रहने के लिए या वहां पर कुछ ऐसा सामान रखने के लिए इस तरह से। तो वर्षा होने लगी तो उनके साथ वो भी रहते थे, शिला कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु जी भी। तो जब वर्षा तेज होने लगी तो उन्होंने उनको तो भेज दिया, उनको तो भेज दिया श्री सखी चरण दास बाबा जी, उनका ही शायद घर था, श्री सखी चरण बाबा जी महाराज जी के घर उनका कुछ दूर पर ही था वहाँ। तो उनको तो भेज दिया और स्वयं रह गए। तो बहुत तेज वर्षा होने लगी, तो वर्षा में सीमेंट गीला ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो इसके लिए महाराज जी ने जो उनका अपना बेड था और एक और जो 2 बेड थे, तो उसके ऊपर सीमेंट के कट्टे रख दिए सारे और उसको तिरपाल से ढक दिया ताकि वो गीले ना हो पाए।
और स्वयं महाराज जी जैसे तैसे वहाँ पर रह गए। अब इसमें यह था कि महाराज जी वर्षा जो होती रही, जैसे एक दिन संध्या के समय वर्षा आई तो उस दिन होती रही, अगले दिन पूरे दिन वर्षा होती रही, फिर तीसरे दिन भी संध्या में जाके वर्षा रुकी, तो लगभग तीसरा दिन हो गया। तो इस बीच महाराज जी जैसे तैसे वहाँ पर रहे। उनके खाने की भी कोई ऐसे उनके पास प्रसाद भी नहीं था। इतनी वर्षा में कहीं आना जाना भी कहीं संभव नहीं था कि कोई उनके लिए लेके आ जाए या वो कहीं चले जाए। तो महाराज जी ने किसी तरह से बस हरिनाम करके वो समय व्यतीत करा। फिर महाराज जी ने बताया कि उनके मन में क्या भावना चल रही थी उस समय, कि उन्होंने सोचा कि जैसे गुरु की सेवा के लिए अगर ये सब मुझे करना पड़ रहा है तो इसमें कोई असुविधा नहीं है। तो उन्होंने स्मरण किया कि कैसे कृष्ण और सुदामा ने भी गुरु की सेवा के लिए जब वो गए थे वन में लकड़ियां लेने, तो वहां पर वर्षा होने लगी तो उन्होंने जो लकड़ियां थी उनके पास उसको किसी तरह उसको ढक के और किसी एक पेड़ पर चढ़ गए दोनों, कृष्ण और सुदामा, जिससे लकड़ियां गीली ना हो और स्वयं भी किसी तरह समय व्यतीत करना है। तो पूरी रात वर्षा होती रही और वो दोनों उस वृक्ष पर ही रह गए पूरी रात। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि कृष्ण जो भगवान है वो गुरु की सेवा के लिए उन्होंने ऐसा जो गुरु की सेवा के लिए जो उन्होंने ऐसी जो भावना प्रदर्शित की या जो जिस प्रकार से उन्होंने सेवा करी, तो मैं भी क्या अपनी गुरु की सेवा के लिए ऐसे नहीं कर सकता। फिर महाराज जी ने दूसरी भावना अपनी बताई ध्रुव महाराज वाली, कि ध्रुव महाराज तो राजा के पुत्र थे और कितनी छोटी आयु थी और कैसे वन में जाके भगवान के लिए उन्होंने किस प्रकार से तपस्या करी और खाने के लिए भी उन्होंने कभी पत्ते खा रहे हैं कभी जल पी रहे हैं, इस तरह से उन्होंने व्यतीत करा समय। वो तो राजा के पुत्र थे और मैं तो एक साधारण ब्राह्मण का ही पुत्र हूँ, तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरे को ऐसा करने में क्या असुविधा है। तो ये दो भावनाएं थी महाराज जी के मन में और महाराज जी ने हरि नाम करते हुए वो समय व्यतीत करा। और ब्रज प्रभु को दो। इसमें और कोई चीज स्मरण आती है जो बोली गई हो? वासुदेव प्रभु थे इस कथा में? अभी जब महाराज जी को जब मायापुर में थे तो वो भी जा सकते थे सखी चरण बाबा जी के घर, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर दायित्व था। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो जितने भी सामान इत्यादि थे तो उनको रक्षा करना था। अगर दोनों ही चले जाएंगे तो फिर चोरी भी हो सकता है। और इसके एक उदाहरण भी आपने बताया था कि एक बारी कोई एक कोलकाता मठ में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब महाराज जी वैसे ही देख रेख कर रहे थे, तो उस समय उनके गुरुदेव श्रील भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी ने उनको बताया था, कहीं कुछ सेवा दिया था। फिर महाराज जी तब बोला था कि मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देख रेख कौन करेगा। तब बता रहे थे कि और भी 6-7 लोग हैं यहाँ पे, तो आप अगर सेवा के लिए चले जाओगे तो बाकी सारे लोग देख लेंगे। तो फिर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को मानकर वो चले गए थे। फिर जैसे ही वो चले गए उसके बाद ही उधर के 3.5 शेड और बहुत सामान चोरी हो गया। तब श्रील भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी ने बताया था कि इन्होंने जो अनुमान लगाया था कि इन्होंने जो बोला था कि सही बोला था। तो यहाँ पर एक शिक्षा ये दिया था कि महाराज जी जो सेवा करते थे वो अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करते थे। यद्यपि उस समय लोग थे बहुत सारे और, लेकिन उनका वैसा वाला नहीं थे। तो उसमें ही आपने सुना था जो एक वॉलंटियर होता है और एक सेवक होता है। जो एक सेवक होता है वो दायित्व लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करता है, और जो वॉलंटियर होता है वो स्वेच्छा अपनी इच्छा होगा सेवा करेंगे और इच्छा नहीं होंगे वो सेवा नहीं करेंगे। तो ये वाला कथा सुनाए थे। फिर और एक पॉइंट ये भी बताए थे कि महाराज जी ने जब वो सीमेंट के रक्षा कर रहे थे बारिश से, तो उस समय महाराज जी को ना खाने पीने का कुछ था उसमें, तो और ना उनके विश्राम तो हुआ ही नहीं था। और दूसरा बात ये था उनको खाने पीने में भी वो 2 दिन के समय, लगभग 2 दिन के समय थे, तो उसमें स्नान इत्यादि या शौच क्रिया के लिए जाने के लिए भी मेरे को समझ भी नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आपको समझ आया?
नहीं, जो बारिश हो रहा था ना लगातार, तो बारिश के चलते महाराज जी को खाने पीने का भी सामान या तो कुछ वो बनाएंगे या तो कोई बाहर से प्रसाद वगैरह आएंगे, वैसा भी कुछ व्यवस्था नहीं था। और शौच क्रिया इत्यादि स्नान के लिए कैसे जाएंगे, तो वो भी महाराज जी ने इस प्रकार से किए, तो वो भी एक चिंतनीय विषय है। और दूसरा बताए थे कि महाराज जी ने उस समय सुदामा जी के जो चरित्र थे और कृष्ण भगवान के जो चरित्र है, जब चांदनी मुनि ने उनको जंगल में, उनको गुरु माता ने जंगल में भेजे थे उनको लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए। तो वीरू प्रभु ने बता दिया, ये वाला तो बता दिया। मेन और कोई चीज जो उसमें मेन छूट गई है वो वाली बताओ। वासुदेव प्रभु को दे दो। छूटा नहीं है, मैंने बता दिया। तो माता आप अभी आए तो हमारा चले गए, कब से आकर के चले भी गए। वो कथा जब कोलकाता वाली आप बता रहे थे, उसमें एक एग्जाम्पल बताया था, वो मिठाई की दुकानदार वाला, वो वाला कह रहे हैं आप? तो छूटा नहीं? हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर कि दो दुकान एक साथ है मिठाई वाली, और एक मिठाई की दुकान पे तो बहुत भीड़ रहती है, और उनका जो मालिक है उसके पास खाने पीने का समय भी नहीं है। खाने बैठता है तो एकदम से कस्टमर आ जाता है, चाय भी ठंडी हो जाती है चाय पीता है तो, और समय नहीं है मतलब। और सुबह बच्चों से भी मिल नहीं पाता, जब रात भी जाता है लेट तो बच्चे सो जाते हैं, बच्चों के लिए ही कमाता है। और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का भी समय है, चाय भी अच्छे से पी लेता है, सब कुछ कर लेता है, कस्टमर कम आते हैं। तो कौन सुखी है इनमें से? तो पहले वाला ही सुखी है जो अच्छे से कमा रहा है और उसका लक्ष्य है अपने परिवार के लिए ठीक से करना। और अब दूसरा नौकर कौन सी दुकान में खुश होगा? तो बताया जहां पर काम नहीं है वहां पर ज्यादा खुश होंगे कि कुछ, क्योंकि तनख्वाह सेम है दोनों जगह और काम कम करना पड़ रहा है। और पहली वाली दुकान पे उनके पास समय ही नहीं है, लगातार काम करना पड़ रहा है और मालिक की डांट भी खानी पड़ रही है। और ये भी बताया था इसमें कि जो पहली दुकान जिसपे ज्यादा काम है वहां पर नौकर जो है, अगर मालिक थोड़े समय के लिए नहीं है, नौकर को संभालनी पड़ रही है दुकान, और कोई ग्राहक आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी से दे दो, और वो दे नहीं पाता, तो वो ग्राहक अगर चला भी जाए तो नौकर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे मालिक का लॉस हुआ, उसमें लॉस मेरा ही है। उसी तरह से भगवान के भक्ति में लॉस नहीं, भगवान का लॉस जो सीमेंट थी वस्तु वो गुरु जी की सेवा के लिए थी, भगवान की सेवा के लिए, उसमें लॉस जो है वो हमें पता नहीं चलता, वो हमारा ही लॉस है एक प्रकार का। इस प्रकार की भावना थी। जो तो होगा पुत्र, उसको लगेगा कि मेरे पिताजी का लॉस हो रहा है। हाँ। और जो नौकर है वो क्या कहेगा? हाँ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? पुत्र को लगेगा। वो अलग वाला होगा। हाँ जी। तो इसलिए ये दो बातें अलग अलग। हाँ जी, ठीक है। माधव जी, हाथ मुंह में उंगली डालने से क्या होता है? मुंह में उंगली डालने से क्या होता है? हाथ उंगली जो है जूठी हो जाती है। उंगली क्या हो गई? जूठी हो गई। फिर उसको धोना पड़ता है, उंगली को धोना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ लगाएगा, सिर को जूठा कर दिया। फिर हाथ कपड़े में लगाया, कपड़ा भी क्या हो गया? जूठा हो गया। फिर भगवान की किसी चीज को स्पर्श करेगा, उसके द्वारा अपराध हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। इसने क्या किया? मुंह में उंगली डाली, हाथ जूठा, उंगली जूठी कर ली, फिर कपड़े भी जूठे कर लिए, फिर मेरे सामान को हाथ लगा दिया। है बेकार, मेरा ये सामान इसने अपवित्र कर दिया, मेरा ये सामान खराब कर दिया। इसीलिए हम लोग मुंह में उंगली नहीं डालते। जब भी डालेंगे भोजन के लिए, तब उस समय फिर हाथ धोना पड़ता है, फिर क्या हो जाता है? साफ हो जाता है ना। ऐसे ही बैठे बैठे कभी मुंह में, कभी नाक में, कभी कान में, ही डालते नहीं। ठीक है। मुंह में उंगली डालने से क्या होएगा? उसका माइक दो, अब बोलेगा वो। ये वाला बताओ, मुंह में उंगली डालने से क्या हुआ? उंगली झूठी हो जाएगी। ना ठीक से शुरू से बताओ। इसको अपनी आप से अच्छे से ऐसे एक्सप्रेस करो कि आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनाना है जिनको पता नहीं है इस बारे में। आप अपने स्कूल में स्टेज के ऊपर खड़े हो, दोस्तों को सुना रहे हो, क्या बताओगे? कैसे बताओगे? मुंह में उंगली डालने से उंगली झूठी हो जाती है,
फिर अगर हम उसे कपड़ों पर लगाएंगे फिर कपड़े भी झूठे हो जाएंगे। फिर अगर हम कोई भगवान की चीज को स्पर्श करेंगे झूठी उंगली से तो फिर भगवान की जो चीज है वो भी झूठी हो जाएगी और फिर अपराध लगेगा। अगर भगवान के मंदिर में कोई नहीं जा रहा है तब अपने आप से झूठा करता रहे, कोई बात नहीं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बोलेंगे हम मंदिर जाते ही नहीं, हमारे को चिंता नहीं, इसलिए हमारे को मत सुनाओ ये सारी बातें। तब क्या कहोगे? झूठा होने का मतलब क्या हुआ? मैंने मुंह में अंगुली डाली, मेरी अंगुली झूठी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? झूठे होने का मतलब क्या होता है पता है? नहीं, इसमें मुंह में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। आप यहाँ अंगुली लगाओगे झूठा नहीं हुआ, यहाँ अंगुली लगाओगे झूठा नहीं हुआ, यहाँ अंगुली लगाओगे झूठा नहीं हुआ। मुंह में ही अंगुली लगाने से झूठा हो गया। मुंह में क्या आ गया उसके अंगुली में? मुंह से जर्म्स आ गए। अपना यूरिन पास करते हैं, जहां से यूरिन पास करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट पार्ट। वहां पर हाथ लगाने से भी जर्म्स आते हैं। जहां से हम लोग मल त्याग करते हैं, टट्टी करते हैं, उस जगह पर हाथ लगाने से भी जर्म्स आ जाते हैं। इसलिए अगर मुंह में अंगुली डाली इसको बोलते झूठा हो गया। अगर पेशाब वाली जगह पे लगाया तो क्या हो गया? तब बोलते हैं ये अपवित्र हो गया, इसको धोना पड़ेगा, ये गंदा हो गया हाथ। इसके ऐसे थोड़ा ना, अब टट्टी कर ली, टट्टी को हाथ भी लगा लिया धोने के लिए और फिर साबुन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया और खाना खाने बैठ गए। खाएंगे ऐसे? क्यों नहीं खाएंगे? हाथ गंदे हो गए हैं। हाथ गंदे हो गए हैं। नहीं सुना, समझ आया? मतलब हाथ गंदे हो गए। हाथ गंदे हो गए। अगर ऐसे ही खा लेगा फिर क्या होएगा? बीमार होंगे। इसी प्रकार से मुंह में अंगुली डालने से भी मुंह के अंदर में जो खराब चीज है ये इसमें रहती है, वो लगने से हाथ क्या हो गया? गंदा हो गया, जूठा हो गया, उसमें जर्म्स आ गए, अपवित्र हो गया। इसलिए उसको धोना पड़ेगा, तभी फिर कुछ कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए ना, हाथ धोना चाहिए, किंतु ऐसे वाला प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि जब मर्जी मुंह में हाथ डालते रहे, है ना। सब समय मुंह में हाथ नहीं डालते, नहीं तो उससे हाथ क्या हो गया? जूठा हो गया। अगर भगवान की सेवा नहीं भी करो, अपने आप को लगाया, अपना कपड़ा भी गंदा कर लिया, पता नहीं चलता क्या हो गया। यहाँ पर अब मुंह वाला जम कहाँ चला गया? सिर में, नहीं तो कपड़े में। इसीलिए नहीं लगाते। इसलिए बोलता है हाथ क्या हो गया? जूठा हो गया। ठीक है। हम लोगों ने जो महाराज जी वाली कथा श्रवण की, उसमें मुख्य रूप से क्या आया कि महाराज जी श्रीधाम मायापुर में हैं और उनके गुरु महाराज जी ने उनको सेवा दी है, दायित्व दिया है और वहां पर अभी कोई व्यवस्था नहीं थी अच्छे से खाने पीने की, मल मूत्र इत्यादि त्याग करने के लिए बाथरूम इत्यादि भी नहीं था और अधिक कुछ वस्तुएं भी नहीं थी। किंतु तब भी उस अवस्था में सेवा करने में कोई संकोच नहीं किया। जो उनको आदेश मिला उसी सेवा को करने के लिए चले गए। अभी उनको जो उन्होंने काम किया, ये काम किसका होता है? सीमेंट की रक्षा करना किसका काम है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का, या फिर कोई भी व्यक्ति कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये केवल बुद्धिमान का काम है क्या? केवल सीमेंट को बेड के ऊपर रखना है, उसको तिरपाल से ढक देना है और फिर स्वयं उस बेड के नीचे अपना बैठ जाना है कि पानी मेरे ऊपर वर्षा का ना आए। ये कोई बहुत बुद्धिमानी का काम है या नहीं है? किसी तरह से थोड़ा सा है, किंतु उतना अधिक बुद्धि मानने वाला काम नहीं है। किंतु भावना का यहाँ पर वैल्यू है। काम जो है कोई ऐसे वाला नहीं ऐसे वाला नहीं है कि कोई और कर ही नहीं सकता, किंतु जो भावना हृदय के भीतर में है उसका बहुत अधिक मूल्य है। अभी दूसरा कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तो है, किंतु वो इतनी छोटी सी चीज को भी नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान है। इतनी सी भावना समझ नहीं पाता अथवा वैसे वाला काम नहीं कर पाता, तो उसको बुद्धिमान कहेंगे? फिर
उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे। इसलिए महाराज जी बोलते थे, जब एक व्यक्ति किसी सेवा को करने के लिए जाता है, भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवद गीता का क्या श्लोक है ये वाला? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उप्यन्ति ते। क्या बताया इस श्लोक में? अर्थ करो वासुदेव प्रभु। राम प्रभु को आता है ये वाला श्लोक? नहीं आता ना? आता है? नहीं आता उसको। आपको आता है? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, भगवान क्या? ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। पहले इसका अर्थ करो। जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है, सेवा करता है, और उनको मैं क्या करता हूँ? सतत। सतत। तेषाम सतत युक्तानाम। थोड़ा सा इसका नहीं पता। ब्रज प्रभु का आता है? केशव प्रभु को आता है? केशव प्रभु को दो पीछे। कबूतर कह रहे हैं मेरे को भी आता है। तेषाम सतत युक्तानाम। सतत इसमें अर्थात निरंतर रूप से, युक्तानाम मेरे साथ युक्त होकर, भजताम प्रीति पूर्वकाम अपने हर क्रियाओं में मुझे युक्त करके, और सब समय भजताम प्रीति पूर्वकम बड़े ही प्रीति के साथ, हृदय के साथ वो मेरा भजन करता है सब समय। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको हर क्रियाओं में बुद्धि योग का प्रदान करता हूँ, उसको सद्बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, जिससे वो अधिक से अधिक मेरी ओर आ सके। माम उपयांति थे। क्या बता दिया भगवान ने? श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उप्यन्ति ते। जो व्यक्ति सतत निरंतर, तेषाम सतत युक्तानाम, मेरे को सेंटर में रख करके, मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे अच्छे के लिए, अगर वो सब समय कुछ न कुछ करता रहता है, अभी ये वाला करता हूं, अभी ये वाली चीज करता हूं, अभी ये वाली चीज करता हूं, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे, इस प्रकार से मेरे अच्छे के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति क्या करता है? निरंतर चेष्टा युक्त रहता है, चेष्टा करता रहता है। कभी मन से चेष्टा, कभी शरीर से चेष्टा, कभी बुद्धि के द्वारा, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, जो क्या करता है? चेष्टा मेरे लिए करता ही रहता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, इसको बर्डन मान करके नहीं, प्रीति पूर्वक जो करता है, प्रीति पूर्वक मतलब बड़ा प्रसन्न होकर के, इसको अपना सौभाग्य मान करके, इसमें अपने आप को उल्टा और अधिक अच्छे से अच्छा मैं कैसे करूं, इस प्रकार से उसके मन में, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है, मेरे से उसको कुछ प्राप्त करने की कामना भी नहीं है, मेरे देने पर मेरे से कुछ लेता भी नहीं है, किंतु तब भी करता रहता है मेरे लिए। मैं उसको कुछ देता भी नहीं, मैं उसको कोई जो है अनुभव भी नहीं कराता, कुछ भी नहीं कराने पर भी वो अपनी आप से सतत मेरे लिए वो कुछ न कुछ अच्छी चेष्टा करता ही रहता है, मेरे से संबंध युक्त होने के लिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, मैं ही उनको क्या कर देता हूं? बहुत अच्छी वाली बुद्धि जो है उसको प्रदान कर देता हूं, उसको बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जिससे क्या होता है? ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उप्यन्ति ते, जिससे वो मेरी ओर अधिक से अधिक उल्टा लग सके,
उसके सारे जंजाल मैं छुड़वाता जाता हूं। उसको मैं बुद्धि भी अपनी आप से देता हूं ऐसी, और जिससे वो क्या कर सके, अपने सारे अज्ञानता को त्याग करके, अपने सारे झंझटों से मुक्त होकर के वो पूरी तरह से मेरी ओर ही आ जाए, उसका बड़ा मंगल हो जाए। इसके लिए ये क्रिया जो है, ये जो उसके लिए सुविधा, ये मैं स्वयं ही कर देता हूं। किसके लिए कर देता हूं? जो प्रीति पूर्वक सतत मेरे लिए चेष्टा युक्त रहता है। इस बात को वहां पर बताया। और जो इस तरह से नहीं करता, उसके लिए क्या करता हूं फिर? जो इस प्रकार से नहीं करता, जो मेरे लिए चेष्टा युक्त नहीं होता, जो स्वयं के लिए होता है, जो इस जगत की केवल मात्र वस्तुओं को केंद्र करके रहता है, उसके लिए फिर क्या करता हूं? उसके लिए ऐसे वाले उपाय कर देता हूं कि वो जन्म जन्मांतर मेरे को स्मरण ही ना कर पाए, मेरी ओर आ ही ना पाए। ये भी मैं ही कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चाहता है। इसलिए उसके लिए भी एक श्लोक बताया। मेरे को श्लोक अभी स्मरण नहीं आ रहा, किंतु उसके लिए कह रहे हैं, उसमें जो भावना है, कह रहे कि उनको मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर उसको स्थानांतरित कर देता हूं, जिससे कि उसको बहुत दूर दूर तक भी ऐसा कुछ मन में भी आता नहीं, सुनने के लिए भी मिलता नहीं, उसको समझ भी आता नहीं। वो व्यवस्था भी मैं ही कर देता हूं। श्लोक ये वाला किसी को पता है? तमो नरकम, उनको मैं क्या करता हूं? घोर जो नरक और योनिया हैं, जो तामसिक योनिया, जो बड़ी निम्न योनिया, उन योनियों में उनको भ्रमण करने के लिए भेज देता हूं। जो क्या करता है? मेरे कभी भी स्मरण ही नहीं करता, मेरी ओर आना ही नहीं चाहता। कोई कुछ कहता है मेरे विषय में तो उसको उल्टा, अरे छोड़ इस बात को छोड़ो और बात कोई करो। जो इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाला होता है, उसको मैं क्या करता हूं? उसको निम्न योनियों में भ्रमण कराता हूं। वो निम्न योनियों में पड़ा रहता है फिर। तो इसलिए निम्न योनि उच्च योनि कैसे मिलती है? निम्न योनि अथवा उच्च योनि कैसे मिलती है? अपने द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा, अपने मन की चित्त की वृत्ति के कारण। जिस प्रकार का मैं अपने आप को मनुष्य योनि में उन्नत भी कर सकता हूं और अपने आप को अधम भी कर सकता हूं, जैसी इच्छा वैसा कर सकता हूं। और जो मैं करना चाहता हूं, भगवान उसमें क्या करते हैं? सैंक्शन देते हैं। भगवान उसमें सैंक्शन देते हैं। क्यों? मेरे को स्वतंत्रता देके रखा है, इसलिए उसके लिए बताया। वो वाला श्लोक मिलता है ऐसा वाला कोई? नारकिम योनि वाला, तामसिक योनि, नीचे उनको भ्रमण कराता हूं, इस प्रकार का वचन है। तो ये वाला सारा श्लोक क्यों उठाया हम लोगों ने? सतत जो महाराज जी की कथा सुना रहे थे हम, कैसे उनके मन में आ गया कि मेरे को क्या करना? सीमेंट की बोरी ऊपर रखनी, मैंने नीचे रहना, मैंने यहां से छोड़ करके नहीं जाना, कोई चोरी करके ले जा सकता है। और कृष्ण और सुदामा की बात मन में आना और दुखी नहीं होना, छोड़ के नहीं भाग करके चले जाना, अथवा ध्रुव महाराज जी की बात का मन में आना, ये सारा कुछ कहां से आ जाता है? किसी किसी की स्थिति उस समय क्या होती है, किसी किसी और की स्थिति क्या होती है। अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे? मेरा बड़ा दुर्भाग्य है भाई, मेरे को ऐसी सेवा मिलनी थी, जिनको वो दूसरे लोग अपना अच्छी अच्छी जगह पर अपना आराम से बैठे हुए, ना उनको कोई चिंता है ना कुछ है। मेरे को ऐसी वाली सेवा मिलनी थी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे को ऐसी सेवा मिलनी थी। और गुरु महाराज जी जो है, उन्होंने मेरे को ऐसी स्थिति में डाल दिया। कृष्ण के मन में आता, गुरु माता ने मेरे को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि हमारे को भेज दिया जंगल में लकड़ी लाने के लिए। ऐसे वाला भी मन में आता है लोगों के, किंतु दूसरा वाला भी मन में आता है जो महाराज जी के मन में आया। तो दोनों चीजें अलग अलग क्यों आती हैं? किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ, ऐसे वाला क्यों आता है? जैसे मान लो कि अग्नि जल रही है, अग्नि के जलने पर उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। अगर चिंगारी जो है वो सूखी हुई कॉटन के ऊपर जाके गिरेगी तो क्या होएगा? एकदम से बड़ी अच्छी आग लग जाएगी, बहुत अधिक आग लग जाएगी, यही होएगा। तो और अगर वो छोटी मोटी जहां पर कुछ सूखी घास थोड़ी बहुत है वहां पर पड़ी तो क्या होगा? वहां पर अगर जाके गिरेगी तो क्या होएगा? थोड़ा सा आग लगेगा इधर उधर और फिर बुझ जाएगा। और अगर वही चिंगारी पानी के ऊपर गिरी तो वो स्वयं भी बुझ जाएगी। तो किसके कारण हुआ ये? किसके कारण हुआ? कारण क्या बना? उस चिंगारी में तो अपनी जो शक्ति थी वो तो थी, किंतु उसको अगर कॉटन मिली तो अलग हो गई,
उसका प्रभाव अलग दिखाई देता है। अगर उसको क्या मिल गया, छोटा सा एरिया मिला सूखी घास का, तो उसका अलग प्रकार का रिएक्शन हो गया। और अगर वो कहां पर गिरी, जल के ऊपर गिरी, तो उसका अलग प्रकार का हो गया। तो ये वाली सारी चीजें जो है किस कारण से होती हैं? किसी का तामसिक अवस्था में जाना, किसी का राजसिक अवस्था में जाना, किसी का सात्विक अवस्था में जाना, किसी का निर्गुण अवस्था में जाना, ये सब कुछ कैसे होता है? भगवद इच्छा उसके बीच में मिक्स आ जाती है, वैसे वाला करवा देती है, वैसे वाला करवा देती है। तो इसीलिए महाराज जी के मन में क्या बातें आ गई? अच्छी वाली, उनके मन में अच्छी वाली बातें आ गई। उल्टा मेरा सौभाग्य है, मेरे को ऐसा क्या मिल गया, सुयोग मिल गया। मेरी परीक्षा भी हो गई कि मेरा चित्त वृत्ति किस अवस्था में किस प्रकार का रहता है। सब अवस्थाओं में चित्त वृत्ति ठीक तो रहती नहीं, किंतु मेरी अवस्था वो भी मेरे को कुछ पता चल गई। और बिगड़ा क्या मेरा? कुछ भी बिगड़ा नहीं, उल्टा अधिक से अधिक सुदामा जी का चरित्र मन में आ गया, कृष्ण का, इधर ध्रुव महाराज जी का, उधर गुरु महाराज जी की कृपा, और मैं सेवा कर पा रहा हूं, मैंने इस प्रकार से किया। इसके कारण हृदय में क्या है, एक प्रकार का विशेष संतुष्टि भी है कि मैं ये कर पाया उल्टा। तो इसलिए जो ये चित्त वृत्ति, इसका ही मूल्य है, इस चित्त वृत्ति का ही बहुत अधिक मूल्य है कि चित्त हमारा किस प्रकार का बनता है। देखो जो श्लोक एक इसमें निकल के आया, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगयोस्या सद्यो निजन्मसु। द लिविंग एंटिटी इन मटेरियल नेचर thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with this material nature. Thus he meets with good and evil among various species. क्या बता दिया भगवान ने कि इस संसार में एक व्यक्ति वो क्या करता है, वो अलग अलग तरह की उस अलग अलग गुण उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से गुण हैं? प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं जिसके अंतर्गत हम सभी लोग रहते हैं? एक व्यक्ति बोलो, अनुराधा माता बताओ। सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक व्यक्ति क्या करता है? मांस मदिरा का खाना पीना और ईर्ष्या, हिंसा, उसी में मांस में आ गया, गलत आचरण करता है, सोता रहता है, आचरण अधिक करता ही नहीं, आचरण ही करता नहीं अधिक। हाँ, इसलिए तामसिक व्यक्ति का बोला लेजी एंड स्लीपी, वो क्या करेगा? लेजी एंड स्लीपी। और जो राजसिक है वो क्या करेगा? राजसिक वाले का क्या है? उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं, कुछ ना कुछ वो क्रिएट करता रहेगा, डिस्ट्रॉय करता रहेगा। क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो। अभी ये बन गया कोई बात नहीं, ये नष्ट हो गया कोई बात नहीं, और बनाओ और नष्ट करो, ये हो गया कोई बात, वो सब समय इसी में क्या होगा, सारा जीवन उसका चला जाएगा। ये राजसिक। सात्विक क्या करेगा? बहुत सारी अपनी चीजों में संतुष्ट रहेगा, उसको अधिक किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेजी भी नहीं है, किंतु साथ ही साथ में बनाना तोड़ना, नई सृष्टि करो, ये करो, इसमें भी नहीं लगेगा अपने आप में, किंतु सरल लाइफ में अपना बिजी है। इसको कहते सात्विक। किंतु निर्गुण क्या करता है? निर्गुण की प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होएगी। सोना भी भगवान के लिए, जागना भी भगवान के लिए, उसका खाना भी भगवान के लिए, जगत में रहना भी भगवान के लिए, जीवन भी भगवान के लिए, मृत्यु भी भगवान के लिए। उसका कोई भी क्रिया, उसके पीछे जो कारण होंगे, उसका जो मोटिवेशन होएगा, उद्देश्य, वो भगवान होंगे केवल। इसको क्या बोलते हैं? निर्गुण। तो इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निर्गुण अवस्था जो है वो किसकी है? वो भगवान, वो माया का क्रिया नहीं है, इस जगत की नेचर नहीं है। वो भगवान के लिए सारा कुछ करना, वो योग माया और भगवान के वैकुंठ की प्रकृति है। वो यहाँ की प्रकृति नहीं है। यहाँ की प्रकृति जो है, ये इसका नाम है माया। यहाँ की प्रकृति एक व्यक्ति को कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी मिक्स, कभी किसी में रखती है। किंतु भगवान की जो प्रकृति, वैकुंठ की जो प्रकृति, जो वहां की योग माया है, यहाँ की माया को बोलते हैं महामाया, और भगवान के लोक की क्या है? योग माया।
वो योग माया जो है उसके अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है वो कैसे वाला होता है? भगवान के लिए। तो जो व्यक्ति यहाँ की माया के अनुसार काम करता है, भले ही तामसिक करे, भले ही राजसिक करे, भले ही सात्विक करे, उसको पुनः 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 इसी के माया के संसार में ही, चतुर्दश भुवन में ही भ्रमण करना पड़ता है। और दूसरा जो है, क्यों? क्योंकि वो क्या संग किसका कर रहा है? वो कर रहा है इस जगत की माया का। अगर कोई योग माया का संग करेगा तो उसका क्या होएगा? योग माया का संग करेगा तो वो उसको कहां लेके चली जाएंगी? अपने वाले स्थान पर। Thus he meets with good and evils among various species। इस जगत में किंतु रहने वाला जो व्यक्ति जो राजसिक, तामसिक, सात्विक क्रियाओं में रत रहता है, उसका जो है भगवान क्या करते हैं? वो इसी जगत में ही अलग अलग योनियों में, कभी कुछ अच्छे काम किए तो ऊंची वाली योनियों में, कभी कुछ बुरा काम किया तो निम्न योनियों में, इसी में ही वो भ्रमण करता रहता है, इससे निकल नहीं पाता। किंतु अगर मनुष्य का शरीर मिला तो कहते हैं मनुष्य का शरीर मिलने का मतलब क्या है? कैसे वाला शरीर मिल गया है? मनुष्य का शरीर मिलना मतलब मनुष्य वाला मन भी, मनुष्य वाली बुद्धि भी, ये सारा कुछ मिला। इसका लाभ क्या होता है? कहते हैं जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये कितने का है? इसकी वैल्यू कितनी है? हमारे मनुष्य शरीर मिलने वाले व्यक्ति की जो शरीर की वैल्यू है वो कितनी है? जैसे एक बकरे की कितनी वैल्यू है संसार के लोगों के अनुसार? कितने का मिलता होगा? 2000 का, 4000 का, 10,000 का मिलता ना? नहीं मिलता, ऐसे मिलता है। गाय कितने की मिलती है? 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, ऐसे तो होगा गाय मिलती है। मनुष्य कितने का मिलता है? मनुष्य कितने का मिलता है? अभी कुछ पता नहीं, अलग अलग रेट लगेंगे। लगेगा ना? नहीं लगेगा? अलग अलग रेट। हंसते हैं, सच बोलो तो सही कोई। मनुष्य का रेट लगता है। पहले लोग बिकते भी थे, हैं? स्किल बेसिस पे जॉब देते हैं, वो एक प्रकार का हो गया। किंतु जो पहले ऐसे बिकते भी थे लोग, उसको बोलते थे बंधुआ, गुलाम, बंधुआ मजदूर। तो ये होता था या नहीं होता था? मनुष्य के भी रेट लगता था। किंतु वो वाला रेट भी किसके अनुसार लगाते हैं? जैसे इन्होंने बोला स्किल बेसिस पे जॉब मिल जाती है, उतने आप कमाई कर सकता है। ये भी एक तरह का है मोल लगाना। किंतु मनुष्य जन्म अनमोल है, ये वाली बात किसको पता चलती है? हम लोग तो केवल पैसे वाली चीज देखते, बुद्धि वाला देखते, कितना काम कर पाएगा शरीर से, कितना बुद्धि से, अथवा कितने चालाकी कर पाएगा, क्या कर पाएगा, कितना हमारे को पैसा कमाई करके देगा, उसी अनुसार हमारे को कुछ मिल जाएगा। किंतु इन रियलिटी मनुष्य जीवन का मूल्य कितना है? एक आंख कितने की है? मेरी एक आंख कितने की है? मेरा एक श्वास कितने रुपए का है? ये कितने का है? मूल्य है? क्या कहते हैं? एक दांत कहते हैं 50,000 रुपए का। सिर्फ 50,000 का नहीं, और भी बहुत ज्यादा होगा। आपके हिसाब से सिर्फ 50,000 का है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा यहाँ पर कोई देता नहीं। किंतु नहीं तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी वाली हमारी चीजें हैं जो कहां से मिली है? भगवान से। इसलिए बोलते हैं जो मनुष्य शरीर कितने रुपए का है? अनमोल है। मनुष्य शरीर अनमोल है, इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं अरबों खरबों डॉलर से भी बड़ा है ये बहुत मूल्यवान है। किंतु मैं इसको उपयोग किस चीज में कर रहा हूं? मैं इसको उपयोग कितने रुपए वाली चीज में कर रहा हूं? फूटी कौड़ियों में। इसलिए एक ऐसा वाला कोई कीर्तन है, मानुष जन्म अनमोल है, कौड़ी में इसको बेच रहे हैं हम लोग, इसको नष्ट करते जा रहे हैं और समझते नहीं है ना। वो तो आ गया कीर्तन, वो तो पॉजिटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड में क्या बताया कि ये शरीर बड़ा अनमोल है और इसको मैं क्या कर रहा हूं? जैसे बहुत खराब चीज में इसका उपयोग कर रहा हूं। नहीं तो इसका वैल्यू, इसकी ये बहुत वैल्यू है इसकी। मानुष जन्म अनमोल है, मिट्टी में ना रोल। इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी में ना रोल, इसका मतलब क्या है कि मिट्टी के भाव इसको मत बेचो, मिट्टी के भाव इसको मत बेचो, इसकी वैल्यू समझो। और मैं क्या समझता हूं वैल्यू इसकी? सिर्फ मैं नहा लिया, शीशा देखा, मैं कैसा लग रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा हूं, वाह वेरी गुड। ये ऐसे वाला नहीं है, सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है।
मानुष जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल। इस मेरे को और कुछ आता था, भूल गया हूं अभी मैं। उसमें आता है कि तो इसको इतनी मूल्यवान वस्तु और तो इसको ऐसे नष्ट करता जा रहा है, उस प्रकार का। इसका वैल्यू किसके द्वारा है? इसका वैल्यू जो है यहाँ चित्त के द्वारा है। मेरा चित्त वृत्ति कैसा है उसके द्वारा इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसकी वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है। मेरा ये चित्त का वृत्ति कैसा है। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े आचार्य बन गए, इतने बड़े वैष्णव बन गए, इतने वंदनीय हो गए, नित्य प्रति पूजनीय हो गए, अनेकों अनेकों लोगों के लिए तो कहना क्या, बड़े बड़े महान भक्तों के लिए, भगवान के लिए भी प्रेज वर्दी हो गए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उस वस्तु का मूल्य जो है अच्छी तरह से समझ करके उसको केवल उसी चीज में ही उपयोग होने दिया, छोटी छोटी और चीजों में इसको लगने दिया नहीं, इसलिए उनका अलग हो गया। तो इसलिए चित्त वृत्ति जो है उसका बड़ा अधिक मूल्य। अन्यथा क्या होता है, इसका उपयोग नहीं करेंगे, अच्छे से अगर उपयोग नहीं किया, इसकी वैल्यू समझी ही नहीं। मैंने इसकी वैल्यू कितनी समझ करके रखी है, पहली बात तो कभी सोचता ही नहीं तो इसकी वैल्यू है कितनी। एक किडनी खरीदने जाओ कितने की है, एक आंख खरीदने जाओ कितने की मिलेगी। किसी का दिमाग खराब हो गया, उसको नया दिमाग दिला दो जिससे उसका दिमाग ठीक हो जाए, कितने का मिलेगा? मिलेगा। तो इसीलिए ये अनमोल वस्तु है, किंतु इसको लोग क्या करते हैं, कौड़ी के दाम मिट्टी में इसको रोल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उस प्रकार का हम लोगों को अपनी ही वैल्यू नहीं पता कि मेरी वैल्यू वास्तविक रूप में कितनी है, और मैं उसको क्या करता हूं, बहुत अंडर एस्टिमेट हूं, बहुत ही अंडर एस्टिमेट हूं उस प्रकार का। किंतु कौन से विषय में चले गए पता नहीं, अभी यहीं पर ही उसको रख देते हैं। आज एक दूसरा महाराज जी का विषय उठाते हैं जिसमें बोल रहे हैं, मैं गुरु महाराज जी के समय श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए चावल दाल आदि भिक्षा करने के लिए जाता था। अभी भिक्षा करने के लिए जाते हैं भिखारी हैं। भिक्षा करने के लिए क्यों जाते हैं, भिखारी हैं। महाराज जी जब पहले पहले मंदिर में आए, उसका उद्देश्य कारण क्या बना? कारण बना महाराज जी के मंदिर में आने का कि उनको अपने गांव में, ऐसे तो वो थे एक अच्छी तरह से सनातन धर्म, वैदिक धर्म को मानने वाले, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। साधु कोई घर में आए थे, उनसे उन्होंने जिज्ञासा की कि आपके उपास्य कौन है। ये वाली कथा भी हम सुन आए हैं। उन्होंने कहा उपास्य कौन होता है, मैं स्वयं ही वही वस्तु हूं, मेरे उपास्य कौन होगा, मैं ही भगवान हूं। तो महाराज जी ने फिर बोल दिया, आपकी सेवा करने का हमारे को क्या लाभ फिर, अगर आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, सारे ही भगवान है, आपकी सेवा करने का मेरे को लाभ क्या होगा फिर। तो गुस्सा कर गया था। तो महाराज जी ने उस समय से क्या कहा कि मेरा बहुत सारे साधुओं के प्रति श्रद्धा जो है अब रहा नहीं। किस लिए? ये तो क्या करते हैं, इनसे अगर मैं कोई साधारण सी बात अच्छे तरह से पूछ रहा हूं, उसका भी अच्छे से उत्तर ही नहीं देते। गुस्सा क्यों कर रहा है इतना ज्यादा? मैंने पूछा आपके उपास्य कौन है, और इन्होंने क्या कह दिया, मेरा कोई उपास्य नहीं है, मैं ही वही वस्तु हूं, मैं ही वही वस्तु हूं। आप भगवान हो? हाँ मैं भगवान हूं। तो फिर मैं भी भगवान हूं? हाँ आप भी भगवान हो। ये सारे भगवान है? हाँ सारे ही भगवान है। हम ब्रह्मोस्मि शास्त्र में कहा, हम सारे ही भगवान है। तो महाराज जी कहते मेरे को उस पर गुस्सा आ गया मन मन में, तो कि कहते सारे भगवान है। तो मैंने क्या बोल दिया उसको कि अगर आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, तो मैं आपकी सेवा क्यों करूं, हम तो बराबर हो गए ना, एक ही जैसे हो गए। तो आप बड़े हो, मैं सेवा करूं, मैं छोटा हूं, मैं आपकी सेवा करूं, क्यों करूं, मैं तो नहीं करता आपकी सेवा। तो साधु बिगड़ गया। साधु जब बिगड़ गया तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने तो साधारण सा बात पूछा है, इसका उत्तर भी ठीक से देते नहीं है और गुस्सा कर रहे हैं और गलत बात बोलते हैं कि मैं उपास्य हूं, मैं भगवान हूं। तो इसलिए मेरा उस दिन से क्या हो गया, साधुओं के प्रति, सारे साधुओं के प्रति, एक सारे साधु अब एक जैसे नहीं है मेरे को पता चल गया, और सारे साधुओं के प्रति मेरे अच्छा भावना रहा भी नहीं। फिर क्या हो गया, अब फिर कह रहे हैं कि मेरे को गौड़िया मठ के साधु मिले, 2 साधु। सबसे पहले 5 रूला ग्राम में, जहां पर महाराज जी अपने घर में नहीं रहते थे उस समय, बच्चों को पढ़ाते थे और 5 रूला में रहते थे। उस 5 रूला में उन्होंने एक दिन देखा 2 साधु जो हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए और
उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो है राम नाम का कपड़ा पहना हुआ, कपड़ा ऐसा पहना जिसपे जगह 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 क्या लिखा है, राम 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 सब जगह लिखा हुआ है, ऐसे वाला कपड़ा पहना हुआ। इसको बोलते हैं राम नाम। राम नाम क्या वस्त्र, कुछ पता नहीं उसका कुछ नाम है, राम दुशालन ऐसे कुछ बोलते हैं, जिसपे राम राम लिखा है। तो वो उन्होंने पहना हुआ और बड़ा सुंदर तिलक किया हुआ है, जगह 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 उन्होंने तिलक किया हुआ। और किसी जगह लिखा गौर, तिलक से ही, चंदन से, किसी जगह लिखा निताई, किसी जगह लिखा गौरांग, किसी जगह नित्यानंद, ऐसे करके उन्होंने कपड़ा पहना हुआ छोटा छोटा, और उनके अंग पे तिलक भी लगा हुआ, ये 12 तिलक लगे हुए, और इस प्रकार से नाम इत्यादि भी लिखे हुए। तो उनको देख करके मैंने उनसे बात की कि आप कौन हो। उन्होंने बड़े प्यार से बताया। उनके नाम थे बट कृष्ण और मधुसूदन। शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे ये लोग। गौड़िया मठ से गए थे 5 रूला में प्रचार करने के लिए, भिक्षा इकट्ठी करने के लिए। महाराज जी को पहली बार दिखाई दिए। अब जब दिखाई दिए तो महाराज कहते मेरा इनके प्रति श्रद्धा हुआ कि ये तो बड़े छोटे से कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, और तिलक लगाया हुआ भगवान का इतना अच्छा। और देखा अपने आप से पेड़ के नीचे रसोई बना रहे थे, लकड़ी थोड़ी इकट्ठी करके 1-2 ईंटें इधर उधर लगा करके उसके ऊपर बर्तन 1-2 उनके अपने थे साथ में, उसके ऊपर रसोई बना रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग अपनी आप रसोई क्यों बना रहे हो? तो कहते हैं कि जो दीक्षित नहीं है व्यक्ति, उसके हाथ का तो हम खाते नहीं है, यहाँ पर अभी तक कोई दीक्षित है ही नहीं, इसलिए हम लोग अपने हाथ से बना के खा रहे। अच्छा, तो महाराज जी कहते मैं बातें करता रहा, वो अपना बनाते भी रहे, मेरे से बात भी करते रहे। उधर फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप से अपना जब बन गया तो उसको तुलसी लेकर के भोग लगाने के लिए रख दिया। तो मैंने कहा आप लोग सब जगह पर भोग लगाते हो? तो हाँ, भोग लगाए बिना तो खाना निषेध है। जो भी बनाएंगे भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाएंगे तो ये तो पाप है। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने लिए खाना पकाता है वो पाप खाता है, और जो व्यक्ति ये अच्छी तरह से समझता है कि सारा कुछ किसका है, भगवान का है, और उनके लिए प्रस्तुत करके उनको देता है और फिर स्वयं उनका केवल प्रसाद पाता है, तब तो अच्छा होता है। और देखो, अगर आपको भूख नहीं लगेगी, महाराज जी ने उनसे पूछा आपको भूख नहीं लगेगी तो फिर भी आप बनाओगे, फिर भी भगवान को दोगे? तो कहते हैं हाँ, हमारे को भूख लगे ना लगे, पेट भरा हुआ हो, पेट खराब हो, किंतु तब भी हम क्या करते हैं, भगवान के लिए किंतु अवश्य ही बनाते हैं। क्यों? भगवान की सेवा करनी है, भगवान को साथ में लेके चल रहे हैं। उनके पास में था शालिग्राम शिला, साथ में शालिग्राम शिला लेते हैं, प्रचार करने के लिए गए, भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे, स्वयं खाएंगे। अब स्वयं खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, तभी तो खाने के लिए मिलेगा। अगर भगवद गीता की बात मानेंगे तो अगर भूख लगी है, भगवान साथ में नहीं है, भोग किसको लगाएंगे हम? इसलिए भगवान को रखा। अब भगवान को जब रखा है तो क्या नियम हो गया, उनको तो खिलाना ही खिलाना, स्वयं को भूख है या नहीं है। समझ आ गई सारी बातों? तो इसलिए भगवान को भी साथ में रखा और उनकी सेवा भी करनी है। और अगर मेरे को चाहिए तो मैं उनका प्रसाद ले लूंगा, मुझे नहीं चाहिए किंतु सेवा मैंने तब भी करनी है, और वो वाला क्या करूंगा, फिर प्रसाद वो दूसरों में बांट दूंगा। ये सारी बातें महाराज जी ने उनसे सुनी तो कहते मेरे को तो अच्छा लगा उनके साथ बात करके, उनकी बातें सुन करके कि ये लोग तो अच्छे हैं। भगवान हमारे घर में कहते क्या होता था, हम लोगों को अगर भूख लगी है तो हम बनाएंगे, नहीं भूख लगी तो ज्यादा कोई चिंता का बात नहीं, भगवान को तो भोग नहीं लगाने की जरूरत है। और अगर लगाना भी है, जब हमें खाना है तब तो ए भाई आज क्या बनाए, आज क्या खाओगे, उस तरह की चीजें लाओ, उस तरह की बनाओ, अच्छे से बनाओ। किंतु जब हमें कुछ खाना ही नहीं है, भगवान को क्या भोग लगाना है? महाराज जी कहते थे हमारे यहाँ मिलता था इलायची दाना। इलायची दाना समझते? हम छोटे थे तो इलायची दाना बोलते थे, अब क्या बोलते पता नहीं। छोटा छोटा चीनी का बना हुआ बाउल, उसमें थोड़ा सा इलायची का टेस्ट जो है मिक्स कर दिया जाता था, एक दाना इलायची का, उसके ऊपर फिर चीनी चढ़ा देते थे, उस तरह की शेप देते थे, उसको बोलते थे इलायची दाना। तो वो चिनोरी भोग लगा दी, ब्रज में बोलते उसको चिनोरी, वो भोग लगा दी।
क्यों? क्योंकि हमें तो खाना नहीं है। तो उस तरह से भोग लगा दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि जब उनकी बात सुनी कि नहीं नहीं, भगवान को तो पूरा भोग देना पड़ेगा। चिनोरी मेरे को उल्टा, अगर कुछ भी खाने के लिए ना हो, भूख लगी हो, चिनोरी मेरे लिए है, किंतु भगवान को तो ऐसे देना नहीं, भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो इस प्रकार की उनकी बातें सुनी तो मेरे को अच्छा लगा। अब आप लोग कहां से आए हो, ये पूछा मैंने। कितने दिन रहोगे, ये सारा कुछ पूछा। और आप क्या करते हो क्या नहीं करते, सारा कुछ पूछा। करते करते अब उनके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बात भी उनसे होती है। फिर महाराज जी कहते हैं मेरे भी जो जान पहचान के लोग थे उनके पास भी मैं उनको ले गया और उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। ये लोग साधु हैं, ये अच्छे वाले साधु हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं, इसलिए आप क्या करो, इनको भिक्षा दे दो, ये भिक्षा करने के लिए आए हैं। तो लोगों से संबंध भी उनका उल्टा करवा दिया। अभी फिर क्या हुआ, उनके माध्यम से महाराज जी कहते हैं फिर मैं श्यामानंद गौड़िया मठ मेदिनीपुर में जो था, 5 रूला से थोड़ी दूरी पर ही, वहां पर आने जाने लगा। क्योंकि इन्होंने बता दिया हमारा आश्रम वहां पर है, गुरु महाराज जी वहां पर रहते हैं। तो मेरा फिर कभी कभी वहां पर आना जाना होना प्रारंभ हो गया। वहां पर जाता हूं, जो भी प्रश्न करता हूं, जो कुछ पूछने की इच्छा करती है, सारे बड़े प्यार से उत्तर देते हैं। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि जो कुछ भी पूछो, ये साधु तो बड़े अच्छे हैं कि इनसे भगवान की जो बात पूछो अच्छे से बताते हैं, इसलिए अच्छे लगने लग गए साधु ये वाले। तो धीरे धीरे मेरा संपर्क किससे हो गया, वहां पर कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी भी आते थे, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी। तो अब उनसे संपर्क हो गया, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी से संपर्क हो गया, शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी से हो गया, शिला भक्ति कुसुम भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी से हो गया। ये अलग अलग भक्तों से, क्या बड़े बड़े सन्यासी लोग, इनके साथ में अब क्या होने लग गया, संग होने लग गया, कथा कभी कभी सुनने के लिए मिली। ऐसे करते करते फिर कहते हैं मैंने एक दिन इच्छा किया कि शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कलकत्ता में जहां रहते हैं वहां कुछ दिन रह के आ जाता हूं। मेरे पास अभी छुट्टियां हैं बच्चों की, मेरे को क्या है, समय है पड़ा, वहां पर रहूंगा। सुबह शाम को दोपहर को कथा कीर्तन बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इसलिए कहां चला जाता हूं, आश्रम में चला जाता हूं कुछ दिन। तो महाराज जी आ गए कलकत्ता में, अभी वहां पर आश्रम में रहने लग गए। तो एक दिन शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने लोगों को हरि नाम देना, दीक्षा देना। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य जिनका नाम श्री उद्धारण दत्त, उद्धारण प्रभु, उद्धारण प्रभु ने महाराज जी को बोला कि भाई तुम सुबह कथा में बैठते हो, कीर्तन में बैठते हो, घर से यहां पर भी आ गए हो, कुछ दिनों से आश्रम में रह भी रहे हो, तो महाराज जी ना आज हरि नाम दे रहे हैं, तुम भी हरि नाम ले लो, तुम भी क्या करो, दीक्षा ले लो, तुम भी हरि नाम ले लो, तुम भी दीक्षा ले लो, महाराज जी आज हरि नाम दे रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, मेरे आंखें काम करती हैं, मेरे हाथ काम करते हैं, मेरे पैर काम करते हैं, मेरा बुद्धि काम करता है, मैं किस लिए हरि नाम लूं, मैं क्यों दीक्षा लूं, मैं क्यों साधु बनूं, मैं क्यों भीख मांग करके कहूं मैं कोई भीख मंगाऊं। मेरे तो मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरे पास सारी सुविधा है पड़ी, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने क्यों यहां पर हरि नाम क्यों लेना, दीक्षा क्यों लेनी, मैंने नहीं लेना। तो फिर उन्होंने कहा यहां पर क्यों आए हो, अगर हरि नाम नहीं लेना, तुमने दीक्षा नहीं लेनी, तुमने साधु नहीं बनना, तो यहां पर क्यों आए हो, फिर यहां क्यों आए हो। महाराज जी कहते मेरे को कथा सुननी अच्छी लगती है, इसीलिए आया हूं, यहां पर जो भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर मिलता है, ये अच्छा लगता है, इसीलिए आया हूं, मैं साधु बनने थोड़ा ना आया हूं, मैं साधु बनने थोड़ा ना आया हूं। तब फिर बात खत्म हो गई, उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं उदाहरण प्रभु ने तो। किंतु शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को महाराज जी ने अपनी आप बोला कि उदाहरण प्रभु मेरे को कह रहे थे कि आप जो है हरि नाम दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, और मैं भी दीक्षा ले लूं, हरि नाम ले लूं। तो फिर उन्होंने तो तुम्हें ऐसा कहा, तुमने क्या कहा, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा। तो महाराज जी कहते मैंने उनको अच्छे से बता दिया, मैं ये मेरा शरीर काम करता है, मैं हट्टा कट्टा हूं, अभी युवक हूं, मेरे घर में सारी सुविधा है, मैं क्यों भिख मंगा बनूं। तो उस समय शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको क्या सिखाया। माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा जो देखो, केवल भीख मांगने के लिए साधु बनते हैं, ये बात तो तुम्हारी गलत है। मैं भीख मांगने के लिए साधु नहीं बना था,
मैं भगवान का भजन करने के लिए साधु बना था, भगवान की सेवा करने के लिए साधु बना। भीख मांगने के लिए साधु थोड़ा ना बनते हैं। और साधु बनने पर, हरि नाम लेने पर, दीक्षा लेने पर जरूरी थोड़ा ना कि केवल भीख ही मांग करके लानी है। और भी बहुत सारी सेवा है, कोई भी सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए। तो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के संग में आने के लिए हरि नाम लेना पड़ता, दीक्षा लेनी पड़ती। भिखारी बनने के लिए थोड़ा ना हरि नाम दीक्षा लेना पड़ता है। तो इसलिए हम तुम्हारे को भिखारी थोड़ा ना बनाएंगे, हरि नाम दीक्षा दे करके हम तुम्हारे को भगवान का सेवक बनाएंगे, भगवान का भक्त बनाएंगे। इसलिए क्या करना है? हरि नाम लेना है, दीक्षा लेनी है। तो अभी एक समय में महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? मैं भिखारी बनने के लिए मठ में नहीं आया, मैं भिक्षा करने के लिए मठ में नहीं आया। किंतु अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं? मैं नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए भिक्षा मांगने के लिए गया। किस चीज की भिक्षा? चावल की भिक्षा, दाल की भिक्षा। ये कैसे हो गया? फिर ये कैसे हो गया? उसके लिए फिर बता रहे हैं कि मैं मठ में रहने लगा तो अभी सब लोगों को देखता कि वो लोग कथा में रहते हैं, कीर्तन में रहते हैं, सेवा भी करते हैं, किंतु उसके बीच में फिर उनको जो समय मिलता है उसमें वो माला भी करते हैं। तो मेरे मन में आया, अगर मेरे सेवा तो मैं भी कर रहा हूं, हरि नाम भी सेवा कर रहा हूं, कथा भी सुन रहा हूं, कीर्तन में भी बैठ रहा हूं, मेरे पास भी समय होता है। मगर मेरे पास अगर माला होती तो मैं भी माला जप करता। मगर मैं अपनी आप नहीं बोलूंगा कि मेरे को माला दे दो, मैं अपनी आप नहीं बोलूंगा मेरे को माला दे दो। क्या करूंगा? अगर अगली बार मेरे को उद्धारण प्रभु ने या कभी किसी ने भी कहा ना कि माला ले लो, तब तो ले लूंगा, अपनी आप से नहीं बोलने जाऊंगा। इतना छोटा व्यक्ति थोड़ा ना भीख मांगू ऐसे फिर से कि मेरे को माला दे दो, ये वाला भी नहीं मांगूंगा। फिर क्या किया? फिर वही हुआ कि फिर से एक दिन आया ऐसे वाला जिसमें श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने भक्तों को हरि नाम देना, दीक्षा देनी है। तब फिर उद्धारण प्रभु ने उनको फिर से बोला, हे भाई, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी हरि नाम देंगे, दीक्षा देंगे, तुम लोगे? हरि नाम लोगे, दीक्षा लोगे? अब लोगे, दीक्षा लोगे? तुम चैतन्य चेतामृत पढ़ते हो, तुम्हारा तो रुचि है सब चीज में, तो तुम लोगे हरि नाम दीक्षा? अच्छा, आप कहते हो तो ले लूंगा। तो महाराज जी कह रहे हैं मनुष्य की चित्त वृत्ति कैसी होती है, अंदर से मैंने सोच करके रखा कि मेरे को क्या करना है, अगर कहेंगे तो ले लूंगा। अब जब वो कह रहे हैं कि ले लोगे तो मैंने क्या कहा? तब मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि मेरी लेने की इच्छा है, मैंने मन में सोचा हुआ कि मेरे को कोई बोलेगा तो ले लूंगा। तब भी मैंने क्या बोल दिया? मैंने अपर हैंड रखा। मैंने क्या बोला? अगर आप कहते हो तो चलो ले ही लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं। तो इस प्रकार से एक एक छोटी छोटी बात बता करके हमारी चित्त वृत्ति कैसी होती है उसके अनुसार महाराज जी क्या करते हैं, सारी बातें हम लोगों को एक एक करके बतलाते। अभी उन्होंने क्या किया? फिर हरि नाम दीक्षा लेने के लिए गए। तब श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब हरि नाम देना तो उनको पूछा महाराज जी को कि आपको मैं हरि नाम दूं केवल अभी, या आपको दीक्षा भी साथ में दूं? तो महाराज जी फिर कहते हैं मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा ये क्या दो चीजें होती हैं? हरि नाम और दीक्षा दो अलग अलग चीजें हैं, मेरे को तो यही नहीं पता। उस समय तक कह रहे मेरे को ये पता चला ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, दो अलग अलग चीजें होती हैं, किंतु तुम्हारे को देख करके, इतने दिनों से तुम्हारे को देखा, तुम्हारे को देख करके मेरे को क्या लगता है, तुम्हें दोनों एक साथ में ही दे देता हूं। तो दोनों चीजें, हरि नाम भी और दीक्षा भी एक साथ में दे दिया। किंतु महाराज जी कह रहे हैं उस दिन और लोगों का भी हरि नाम हुआ था, मेरा भी हुआ। तो और लोगों का जो हुआ उनको गुरु महाराज जी ने उपदेश दिए कि ये वाली चीज नहीं खाना, ये वाली खाना, यहां पर नहीं जाना, यहां पर जाना, इतना माला करनी होगी, इतना बार मंत्र करना होगा। ये सारी बातें उनको बहुत सारी बताई, समय लिया उसमें। जब मेरा हरि नाम दीक्षा दिया, मेरा समय लिया ही नहीं, मेरे को कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला, आपने उनको तो हरि नाम दीक्षा देते समय बड़ा सारा समय लगाया, क्योंकि उस समय क्या होता था, एक एक व्यक्ति को हरि नाम दिया जाता था।
एक व्यक्ति गुरु जी के पास में बैठेगा, उसको हरि नाम मिलेगा, उपदेश मिलेंगे, वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, उसको उपदेश देंगे, हरि नाम देंगे, तब जाएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसे करके समय लगता था, एक एक करके देते थे। तो अभी महाराज जी कहते हैं उनको हरि नाम दिया सिर्फ आपने, उसमें बड़ा सारा समय लगा दिया। मेरे को हरि नाम भी दे दिया, दीक्षा भी दी आपने, मेरे को बहुत कम समय लगाया, मेरे को तो बहुत कुछ बताया नहीं आपने, क्या बात है। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि आपको इतने दिनों से देखा, आपको देखने से, आपके आचरण से हमारे को पता है कि आपको पहले से बहुत सारी चीजें पता है, आपको नहीं बताना पड़ेगा। क्या नहीं बताना पड़ेगा? झूठा किसको कहते, पवित्र किसको कहते, संध्या करनी किस समय है, माला को रखना कहां पर है, भावना क्या करनी है, दिशा कौन सी बैठना है, कौन सी दिशा में मुख करना है, आसन लेना, ये सारी चीजें आपको पहले से करते हुए देख रहा हूं सारा कुछ। क्योंकि 7 साल की आयु में उपनयन संस्कार हो गया था, आसन पे बैठ के मंत्र करना होता है, किस दिशा में करना होता है, आचमन कैसे करना होता है, ये सारी चीजें तो तुम पहले से कर रहे हो, सारा कुछ तो दिखाई देता है हमारे को। जिनको नहीं आता उनको बहुत कुछ बताना पड़ा, तुम्हारे को पहले से पता है बहुत कुछ, इसलिए तुम्हें मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु एक बात तुम्हारे को बोलता हूं कि भिक्षा के अलावा भी, भीख मांगने के अलावा भी बहुत सारी सेवाएं हैं तुम्हारे को, और जो सेवा करने की इच्छा हो वो वाली सेवा करना। सेवा किए बिना कभी नहीं रहना, सेवा किए बिना कभी नहीं रहना। सेवा जितनी करोगे उतना अधिक हमारे साथ में तुम्हारा जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जाएगा। जहां पर उसमें ढिलाई दोगे उतना अधिक अपनी आप से संबंध जो है वो कमजोर पड़ता जाएगा। इस प्रकार का उपदेश दिया। तो अभी वही सेवा करते करते, बात सुनते सुनते फिर क्या आ गया, ऐसे वाला दिन भी अपने आप आ गया। अब भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगने में कोई संकोच होता नहीं, और इस भिक्षा को और साधारण व्यक्ति के द्वारा मांगी गई भिखारी के द्वारा भीख को कभी भी एक नहीं कहा जाता। ये अच्छी तरह से उनका क्या हो गया, हृदय में बैठ गया कि ये भिक्षा मांगना अलग और भिखारी का भिक्षा मांगना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर। ये वाला सारा कुछ कल अब हम आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।